हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर। और आज बात करते हैं अपन नए टॉपिक जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों, ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिल ग्रीक भाषा के दो शब्दों ब्रायोन प्लस फाइटोन से मिलकर बना होता है। ब्रायोन का अर्थ होता है मोस और फाइटोन का अर्थ होता है पादप, यानी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मोस जैसे पादप आते हैं। ब्रायोफाइटा कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है मोस जैसे पादप। ब्रायोन यानी मोस, फाइटोन यानी पादप। ब्रायोफाइटा को सामान्यतः उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को सामान्यतः उभयचर कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा की किसी न किसी अवस्था में इसको जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा की किसी न किसी जीवन की किसी न किसी अवस्था में किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उभयचर प्लांट कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनता है कि ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, यानी ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? वो भी भारतीय ब्रायोलॉजी के। तो प्रोफेसर S.R. कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? प्रोफेसर S.R. कश्यप को कहते हैं। ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं और फर्स्ट पॉइंट आता है आभास। ये पादप आर्द्र, नम, छायादार स्थानों पर उगते हैं। ये पादप कहाँ पर उगते हैं? आर्द्र, नम, छायादार स्थानों पर उगते हैं। सेकंड, इन्हें निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इन प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इनमें पीडी एकांतरण मिलता है, यानी इनमें एक साइकिल मिलती है। स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद में तुरंत स्टार्ट होती है गेमेटोफाइट जनरेशन, और गेमेटोफाइट जनरेशन के तुरंत बाद में स्टार्ट होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी एक जनरेशन के बाद में सेकंड जनरेशन आ जाती है। इसीलिए इनमें क्या पाई जाती है? अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, पीडी एकांतरण पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार की विधियों के द्वारा मिलता है, जिनमें गेमी, एडवेटेंशियंस, ब्रांच्ड, ट्यूबर आदि। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मेनली oogamous प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है इनमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous प्रकार का पाया जाता है। और सबसे एडवांस प्रकार का रिप्रोडक्शन है oogamous। oogamous कैसा रिप्रोडक्शन है? एडवांस प्रकार का है, एडवांस प्रकार का है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन के पार्ट्स की। धन्यवाद।